भाइयों और बहनों, आज हम जिस इसरो पर गर्व करते हैं उसकी शुरुआत इतनी साधारण और जमीन से जुड़ी थी कि सुनकर हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाएगा। वर्ष 1962 भारत में बना एक छोटा सा संगठन भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार नेतृत्व में थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें आज हम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जानते हैं। यह समिति सीधे तौर पर परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन काम कर रही थी, यानी तब अंतरिक्ष के लिए अलग मंत्रालय या विभाग नहीं था। इसरो का जन्म 1969 में आया, वो ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त 1969, जब इनकोस्पार को पुनर्गठित करके बनाया गया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो को अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए समर्पित करने हेतु 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत रखा गया, जिससे इसे वैज्ञानिक स्वायत्तता और दिशा दोनों मिली। भारत का पहला रॉकेट, साइकिल और चर्च की कहानी। अब सुनो सबसे मोटिवेट करने वाली बात। वर्ष 1963, जगह थी तिरुवनंतपुरम, केरल। एक पुराना चर्च, सेंट मैरी मैगदलेन चर्च, जो बना भारत का पहला रॉकेट लैब। यहां से शुरू हुई भारत की स्पेस जर्नी, एकदम जमीन से। 21 नवंबर 1963 को भारत का पहला रॉकेट नाइक अपाचे, जो अमेरिका से लाया गया था, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन PERLS से छोड़ा गया। ये रॉकेट साइकिल पर रखकर लॉन्च पैड तक ले जाया गया था। सोचो यार, आज चंद्रयान और आदित्य L1 भेज रहे हैं, लेकिन शुरुआत साइकिल और चर्च से हुई। अंतरिक्ष विज्ञान की विश्व स्तरीय ऐतिहासिक घटनाएं। दिनांक अंतरिक्ष यान उपलब्धि 4 अक्टूबर 1957, स्पुतनिक 1 पहला कृत्रिम उपग्रह सोवियत संघ से। 3 नवंबर 1957, स्पुतनिक 2 पहला जीवित प्राणी उत्ता लाइका अंतरिक्ष में गया। 18 दिसंबर 1958, स्कोर पहला संचार उपग्रह। 4 अक्टूबर 1949, लूना 3 चांद के अदृश्य भाग की तस्वीरें। 12 अप्रैल 1961, वोस्टोक 1 यूरी गागरिन पहले मानव अंतरिक्ष यात्री। 16 जुलाई 1900, अपोलो 11 नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पहला कदम। इन घटनाओं ने पूरी दुनिया में स्पेस रेस की आग जलाई और भारत भी पीछे नहीं रहा। इसरो के मुख्य केंद्र और उनकी भूमिकाएं। VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तिरुवनंतपुरम। ये इसरो का रॉकेट निर्माण और परीक्षण केंद्र है। यहाँ बनाए गए सभी प्रक्षेपण यान SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ASLV ऑगमेंटेड SLV, PSLV SLV, GSLV जियोसिंक्रोनस SLV, ISAC इसरो सैटेलाइट सेंटर, बेंगलुरु। यहाँ उपग्रह डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और नियंत्रण का सारा काम होता है। SAC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, अहमदाबाद। उपग्रहों के उपयोग से जुड़ा केंद्र, दूरसंचार, टेलीविजन, मौसम, पर्यावरण, भू सर्वेक्षण, प्राकृतिक संसाधनों की पहचान। शार श्रीहरिकोटा हाई ऑल्टीट्यूड रेंज, आंध्र प्रदेश। ये भारत का मुख्य रॉकेट लॉन्च पैड है। यहाँ से छोड़े जाते हैं PSLV, GSLV और अब SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठोस ईंधन रॉकेट का परीक्षण भी यहीं होता है। LPSC लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, महेंद्रगिरी। यह केंद्र बनाता है द्रव ईंधन वाले रॉकेट इंजन कंट्रोल सिस्टम, महेंद्रगिरी। यहाँ इंजन का लाइव परीक्षण होता है। आइसट्रैक इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, मुख्यालय बेंगलुरु। सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल की निगरानी, नियंत्रण और डेटा ट्रैकिंग। अन्य केंद्र श्रीहरिकोटा, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर, मॉरिशस। MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, हासन और भोपाल। इन 7 उपग्रहों की ऑर्बिट में निगरानी और कंट्रोल का काम। और हासन, कर्नाटक और भोपाल में 2 केंद्र। IISU इनर्शियल सिस्टम्स यूनिट, तिरुवनंतपुरम। जड़प्य प्रणाली, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम बनाना ताकि रॉकेट और उपग्रह दिशा में सटीक रहे। PRL फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, अहमदाबाद। अंतरिक्ष अनुसंधान और भौतिक विज्ञान का नेशनल सेंटर। NRSA नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, हैदराबाद प्लस देहरादून। उपग्रहों से मिले चित्रों और डाटा से पृथ्वी के संसाधनों की पहचान, वर्गीकरण, निगरानी। देहरादून में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग
IIRS इसका अंग है। निष्कर्ष, भारत की स्पेस यात्रा। आज जब भारत का चंद्रयान चांद पर उतरता है या आदित्य L1 सूर्य की दिशा में उड़ान भरता है, तो वो सिर्फ विज्ञान नहीं, सपनों की उड़ान है। हमारे वैज्ञानिकों ने सीमित संसाधनों से वो कर दिखाया जो बड़े बड़े देश भी नहीं कर पाए। और यही है इसरो की ताकत, देशभक्ति, मेहनत और विज्ञान का मिलान। तो अगली बार जब आप आसमान की ओर देखें, याद रखना वहां तिरंगा भी लहरा रहा है।